करेंगे कल की पोस्ट मार्केट एनालिसिस दैट इज 18 जुलाई की, और देखने का प्रयास करेंगे 18 जुलाई को क्या डेटा जो है वो शो हो रहा है। तो ये जो डेटा है ये 16 जुलाई का है जो हमको काम आएगा 18 जुलाई को। तो सबसे पहले प्रो की देखेंगे, उसके बाद क्लाइंट की देखने का हम प्रयास करेंगे। प्रो का अगर हम देखें ओवरऑल ऑप्शन डेटा, तो ऑप्शन डेटा में ओवरऑल बाइंग पोजीशन का 3 लाख के आसपास का, जो कि बाइंग पोजीशन 3 लाख का कॉल में वापिस से हम नेकेड कॉल बाइंग है इनकी ऊपर की तरफ। तो ओवरऑल प्रो जो है वो नेकेड कॉल बाइंग आज के डेट में भी है कि प्राइसेस क्या हो सकती है, ऊपर की तरफ जा सकती है। तो हो सकता है कि गैप अप हो या फिर बुलिश जो है प्राइसेस। अगर शॉर्ट की बात करें तो पुट में नेकेड शॉर्ट है 50,000 का, तो नीचे की तरफ का मूवमेंट हल्का सा एक नीचे की तरफ का मूवमेंट दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल 3 लाख की क्या है, ओवरऑल नेकेड बाइंग है ऑप्शन में, तो प्राइसेस क्या हो सकती है, बुलिश हो सकती है। वो बात करेंगे क्लाइंट की, अगर ऑप्शन डेटा की, तो क्लाइंट का ऑप्शन डेटा ओवरऑल न्यूट्रल है। वाओ, पुट और कॉल दोनों शॉर्ट, ओवरऑल पूरा का पूरा फ्लैट पोजीशन है इनका। ये चाह रहे हैं कि प्राइसेस क्या हो, फ्लैट हो। जैसा कि 2-3 दिन 3 दिन 4 दिन से चल रहा है कि प्राइसेस क्या हो रही है, फ्लैट हो रही है। तो ओवरऑल ये पोजीशन जो है हमें देखने को मिल रहा है। प्रो क्या सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ का एक मूवमेंट, और क्लाइंट ओवरऑल फ्लैट सोच रहे हैं। अगर बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर में शॉर्ट कर रही है प्राइसेस, आज भी शॉर्ट हुआ है, 50,000 ओवरऑल शॉर्ट चला गया है। तो प्राइसेस का अगर बात करें कि एक बार में धूम धड़ाम हो सकता है 200-300 पॉइंट का नीचे इस मंथ, पूरे मंथ में। यहाँ भी आज के दिन में जो है प्राइसेस नीचे आई है, तो थोड़ा सा बाइंग पोजीशन बना है, तो इनका सेलिंग ओवरऑल घटा है -2 के आसपास का। तो ये पोजीशन थी, प्रो सोच रहे हैं ऊपर की तरफ और क्लाइंट सोच रहे हैं ओवरऑल फ्लैट के आसपास। अभी आगे चलेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि जो ओपन इंटरेस्ट है वो क्या शो करता हुआ हमें दिख रहा है। अगर ओवरऑल शोल की बात करें तो ओवरऑल टोटल पुट राइटर है वो 1 करोड़ जाता है, 10.5 करोड़ के आसपास है, 9.5 करोड़ के आसपास की कॉल राइटिंग है। 10 की अगर स्ट्राइक प्राइस में देखने का प्रयास करें कि 16 जुलाई को क्या जो है वो डेटा शो हो रहा है, तो ओवरऑल 16 जुलाई की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइसेस 600 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट रेसिस्टेंस है, और 500 से 700 का एक सपोर्ट रेसिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि प्राइसेस बुलिश हो सकती है, क्योंकि यहाँ से लोग जो है वो भाग रहे हैं और प्राइसेस कहीं ना कहीं यहाँ पे चढ़ा हुआ है। यहाँ पे ऑलरेडी 700 के आसपास से प्राइसेस चढ़ी हुई है ऊपर की तरफ। तो ओवरऑल रेंज बाउंड हम कह सकते हैं 500 से 700। अगर प्राइसेस 600 के ऊपर सस्टेन कर जाती है, एक हाई हाई बनाते हुए 700 तक जाने का दमखम जो है वो रखती है। फिलहाल अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करें तो छोटा सा सपोर्ट रेसिस्टेंस 500 से 700, और बड़ा सा 24,300 से लेके आपका 25,000 तक के आसपास का दिख सकता है। ओवरऑल ये रेंज में ही इस वीक में प्राइसेस जो है वो स्टॉप हो सकती है 500 से 700 के आसपास। अभी आगे चलेंगे और बात करेंगे कि ऑप्शन चेन किस तरीके से बिहेव करता हुआ हमें दिख रहा है। तो ऑप्शन चेन की अगर बात करें ओवरऑल, तो ऑप्शन चेन यहाँ पे कहीं भी जो है कुछ खास परसेंटेज इंक्रीज हमें देखने को नहीं मिला है प्राइसेस का। इस तरफ भी सेम परसेंटेज, इस तरफ भी सेम परसेंटेज वाई चेंज। तो ओवरऑल अगर बात करें कि यहाँ पे क्या कुछ पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकती है, तो ये देखो क्या पुट राइट कॉल राइटिंग धमाकेदार है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 600 तक जो है पुट राइटिंग है, तो 600 के ऊपर सस्टेन करते हुए प्राइसेस नजर आएगी। अगर ओवरऑल बात करें सस्टेनेबिलिटी की, तो 20 है और इधर कितना है, 70 है। तो ओवरऑल 700 के आसपास तक का हमें पुट राइटिंग जो है वो दिख रहा है प्राइसेस का, जो कि यहाँ पे इसके ऊपर इस प्लेस पे नहीं दिख रहा है, लेकिन इस प्लेस पे हमें अच्छा खासा पुट राइटिंग इसके दिख रहा है। इसके बाद भी हमें पुट राइटिंग जो है वो अच्छा खासा दिख रहा है। तो प्राइसेस के बुलिश होने की संभावना जो है वो ज़्यादा है। 500 से 700 का हम एक सपोर्ट रेसिस्टेंस जो है इसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ओवरऑल बुलिश रह सकती है 700 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ भी। ये हो गया ऑप्शन चेन। आगे हम चलेंगे और बात ही करेंगे कि चार्ट में जो बिहेवियर है प्राइसेस का, वो चार्ट में पूरे आज डे में किस तरीके से जो है बिहेव किया है, और उसके बाद कल के डे की क्या पॉसिबिलिटी है। उसके बाद बैंक निफ्टी, रिलायंस और एचडीएफसी को देखने के बाद इस चीज़ को हम आज के डे में क्लोज करेंगे। सबसे पहले 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और 1 मिनट में इस चीज़ को देखते हैं कि किस तरीके से इसने वर्क किया है। हाँ, ये हो गई। सबसे पहले 1 मिनट के चार्ट की अगर बात करें तो ओवरऑल प्राइसेस जो ओपन हुई है, कहीं ना कहीं ये लोअर लो ब्रेक करते हुए नीचे आ रही थी। तो आज के डे की इसने हाई ब्रेक की है, गैप अप से हाई ब्रेक किया, ऊपर की तरफ सस्टेन किया है। यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे प्राइसेस ने एक हायर हाई ब्रेक करके इस प्लेस से एक बाइंग पोजीशन को जो है वो लिया है। कहीं ना कहीं इस लो टू इस हाई की अगर फिबोनाची हम देखने का प्रयास करते हैं, यहाँ से एक बाइंग ऊपर की तरफ बनती हुई दिखी है, नीचे का स्टॉप लॉस हम ले सकते हैं प्राइसेस का। ओवरऑल 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखने का प्रयास करें तो वापिस से अगर एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करे प्राइसेस की, तो इस प्लेस से आराम से इसको टच किया, इसको टच किया, इसको टच किया, फर्स्ट टाइम इसको जो है नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है। और प्राइसेस ने जब इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक किया है यहाँ से इसको, तो यहाँ से एक चीज़ें समझ में आ जानी थी कि ट्रेंड लाइन जब ब्रेक हुआ है, प्राइसेस ऑल टाइम ब्रेक यहाँ पे कर रही है। यहाँ पे कितनी बार रिजेक्शन हमें देखने को मिला है, तो हो सकता है प्राइसेस क्या करे, नीचे की तरफ का मूवमेंट हमें दिखा सकती है नियर फ्यूचर, और वही हुआ है। प्राइसेस आज के डे में इस प्लेस की जो सेंटीमेंट थी, यहाँ से एक तो ट्रेंड लाइन ब्रेक, ऊपर से एक
अच्छा खासा डबल टॉप का मिडिल टर्म ब्रेक होने के बाद प्राइसेस लोअर लो बनाते हुए नीचे आई। ऊपर के हाई को जो है इसने ब्रेक नहीं किया है, कहीं ना कहीं स्वाइप आउट किया है, रिजेक्शंस लिया है इस प्लेस से। ये का स्टॉप लॉस लेके हम नीचे की तरफ वापस यहाँ जब ब्रेक हुआ है तो ये सारा शॉर्ट पोजीशन जो है हम इनिशिएट कर सकते थे आज के डे में। वापस से चलते हैं 5 मिनट में, और 5 मिनट में देखते हैं कि प्राइसेस का वापस से बाइंग और सेलिंग पोजीशन जो है क्या बनी हुई थी। एक बड़ा वाला ये ट्रेंड लाइन भी आज के डे में रिजेक्ट होता हुआ हमें नजर आया है। फिलहाल हम एक बार इसको डेली से देखते हुए आएंगे। ये डेली में देखो प्राइसेस क्या कर रही है, एक वीक बना रही है ऊपर की तरफ। हमारा टारगेट ओवरऑल ऊपर में 700 का है, देखते हैं 700 को ऊपर की तरफ टच कर पाती है नहीं प्राइसेस। फिलहाल दिल्ली में 2 दिन से जो है कुछ भी हमें सेंटीमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। प्राइसेस ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, बस सस्टेनेबिलिटी बनी हुई है और प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे चल रही है। 1 आवर में देखेंगे इस चीज को। वाह, धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है प्राइसेस। चीज को मिटाते हैं यहाँ से। बढ़िया, ये हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से लो। एक बाइंग पोजीशन के आसपास अभी भी प्राइसेस जो है वो खड़ी है। अब इससे 15 मिनट के आसपास चलते हैं। 15 मिनट के आसपास अगर देखें तो यहाँ से हाई ब्रेक हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्राइसेस का अभी जो लो है वो ये पॉइंट एक लो अभी दिखा रहा है प्राइसेस का। अभी अगर हाई बात करें और रेजिस्टेंस की बात करें तो ओवरऑल ये क्या है, हमारा हाई है, और एक रेजिस्टेंस की बात करें, क्योंकि प्राइसेस जब ओवरऑल हाई जो है ब्रेक कर रही थी तो यहाँ से हाई जो है ब्रेक किया है प्राइसेस ने, इस पर्टिकुलर को हाई ब्रेक किया, फिर हाई ब्रेक किया, यहाँ से फिर हाई ब्रेक किया। इस हाई को ब्रेक करने के साथ ये लो जो है एक स्ट्रांग हो गया, और ये हाई जो है नीचे आया, यहाँ से रिट्रेसमेंट जो है शुरू हुआ प्राइसेस का, तो ये एक हाई बन गया। तो ये एक पर्टिकुलर लो और ये एक पर्टिकुलर हाई जो है अभी सस्टेबिलिटी यहाँ पे बनी हुई है प्राइसेस की। और वापस यहाँ से प्राइसेस आई, यहाँ से इसको ऊपर की तरफ जाना था, तो प्राइसेस अभी भी इस प्लेस पे है। और वापस इसको लो ब्रेक करती है नीचे की तरफ, रिट्रेसमेंट लेती है और फिर से नीचे आ सकती है। तो और कितना नीचे जाएगी इसको हम यहाँ से फिबोनाची लेंगे और यहाँ से देखने का प्रयास करेंगे पॉसिबिलिटी क्या है नीचे की। फिलहाल हम 5 मिनट में चलेंगे और डे का पूरा चर्चा करेंगे कि 5 मिनट में आज किस तरीके से जो है बिहेवियर प्राइसेस का हमें देखने को मिला है। अगर इस पर्टिकुलर प्लेस से गैप अप ओपन हुआ तो प्लेसेस का लो टू हाई जो है हम यहाँ से निकालेंगे और बाइंग पोजीशन ढूंढने का प्रयास करेंगे कहाँ से बाइंग हो सकती है प्लेसेस की। इस प्लेस पे आई तो प्राइसेस क्या हो सकती है, बाइंग हो सकती है। लेकिन दूसरी बारी में जब प्राइसेस इस प्लेस पे थी, आज का डे का लो और डे का हाई को अगर मार्क करें तो देखने का प्रयास करेंगे कि प्राइसेस कहाँ पे आएगी, तो हमें ट्रेड इनिशिएट करना है। तो इस प्लेस पे 0.6 के फिबोनाची पे आई है प्राइसेस, और यहाँ से हमें अगर 600 पे अगर लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग वाई डेटा है, तो हम इस प्लेस का जो है क्या ले सकते हैं, स्टॉप लॉस ले सकते हैं और इसको ऊपर तक का टारगेट ले सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 1:2 का एक रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे ले सकते हैं, 16:32 का। और ये पहला ट्रेड हमारा आज के डे का बनता हुआ दिखा है। उसके बाद प्राइसेस क्या करी है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो है वो बना है, और दूसरा क्या बना है, एक हायर हाई ब्रेक करते हुए प्राइसेस ऊपर की तरफ गई है। पहली बार इसको हाई ब्रेक किया, फिर इसको हाई ब्रेक किया, और जहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो है बनता हुआ ऊपर की तरफ दिखा है। फिर यहाँ पे एक हाई तो तोड़ने का हाई ऊपर की तरफ ब्रेक करने का प्रयास किया, लेकिन प्राइसेस ने ओवरऑल मिडिल टर्म जो है बीच का एक लो ब्रेक किया है। लो ब्रेक करने के साथ साथ प्राइसेस ने ऊपर का एक हाई जो है उसको वापस की तरफ ऊपर गई है, लेकिन ब्रेक नहीं किया और वापस से नीचे की तरफ आ गई। तो शॉर्ट पोजीशन इस प्लेस से ज़्यादा बार हमें बनते हुए दिखे हैं। हालांकि यहाँ पे वाई डेटा कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, हमने ऐसा देखा है प्राइसेस में। सिर्फ इस लो को ब्रेक होने के बाद यहाँ से शॉर्ट पोजीशंस, पहला दूसरा यहाँ से शॉर्ट पोजीशंस, और यहाँ से लो ब्रेक होने के बाद ये तीसरा शॉर्ट पोजीशन। फिर ये पोजीशन पे एक अच्छा खासा बाइंग ऊपर की तरफ 0.6 की बन रही थी, लेकिन हालांकि यहाँ पे प्राइसेस ने क्या किया था, एक हाई जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया था, जो कि ये एक हाई था। तो हम यहाँ पे कोई भी बुलिशनेस यहाँ पे ले नहीं ले सकते थे, और इस प्लेस से एक और शॉर्ट पोजीशन हमें नीचे की तरफ देखने को मिला है, जो कि ये प्लेस है। अभी आगे चलेंगे यहाँ से और देखने का प्रयास करेंगे कि कल के डे में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज बन सकती है। कल के डे की ये एक सपोर्ट है, और ये एक क्या है, रेसिस्टेंस कल के डे के लिए भी। तो ओवरऑल ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस कल के डे के लिए काम हमें करता हुआ दिख रहा है। अगर ओवरऑल ये जो ऐसे लो ब्रेक हुआ है, तो यहाँ की अगर फिबोनाची हम लगाने का प्रयास करें कि प्राइसेस कहाँ तक आ सकती है, तो इस प्लेस तक जो है प्राइसेस आती 605 तक। प्राइसेस इसी तक आई है और यहाँ से ऊपर जाने का पूरा पूरा दमखम और प्रयास जो है इसने लगाया है। अभी आगे यहाँ से चलते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी जो है आज के डे में क्या शो कर रही थी और क्या कुछ हम इनिशिएट आज के डे में कर सकते थे। हाँ, ये आ गया। आज डेट था 16, यहाँ पे ओपन हुआ प्राइसेस। ओपन होने के बाद प्राइसेस ने क्या किया है, इस पर्टिकुलर प्लेस से ओपन होने के बाद प्राइसेस ऊपर की तरफ गई है, यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला है, वापस से नीचे आई है। यहाँ से बाइंग होने के साथ प्राइसेस ने इस लो टू हाई का एक रिजेक्शन यहाँ से लिया है, और वापस से यही रिजेक्शन जो है नीचे की तरफ लाके कंसोलिडेट किया है प्राइसेस। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी पूरे डे में आज कंसोलिडेट देखने को मिला है। ओवरऑल ये कंसोलिडेशन हो सकता है कि एक्सपायरी थी इसकी वजह से हुआ हो, नहीं तो ऐसा गंदा मूवमेंट जो है बैंक निफ्टी नहीं करती है दरअसल। तो फिलहाल अगर बात करें इसमें रेंज की, तो सेम लेवल जो है अभी भी इसमें बना हुआ है। प्राइसेस नीचे यहाँ तक आएगी और ऊपर यहाँ तक जाने का पॉसिबिलिटी जो है वो रख सकती है। एक बार चलेंगे आगे, 1 आवर का एक बार देखते हैं कुछ दिख रहा है क्या। 1 आवर में अभी तो कुछ दिख नहीं रहा। फिलहाल हम आगे चलते हैं, रिलायंस को देखते हैं। वाह, रिलायंस ने एक लो को नीचे की तरफ ब्रेक किया है।
क्या ये एक बिग न्यूज़ जो है आज के डे में बन सकता है? यहाँ पे ये जो चीज़ें हमने ड्रॉ की थी, ये पहले इसको डेली में देखते हैं। कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे? यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा 1 आवर में। शायद ये ब्रेकआउट दिखा है। एक अच्छा खासा पैटर्न हमें देखने को मिला है रिलायंस में इस प्लेस पे। वो कल हम जिसकी चर्चा कर रहे थे कि प्राइसेस बार बार इस प्लेस से रिजेक्शंस नीचे की तरफ ले रही है, ये कहीं ना कहीं रेक्टेंगल बना रही है, और रेक्टेंगल क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं एक स्मूथ छोटा सा सर्कस ले रहा है। तो यहाँ से जब रिजेक्शंस मिलेगी, प्राइसेस वापस से ब्रेक ऊपर के लिए रिट्रेसमेंट करने जाएगी, तो एक बड़ा सा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है कि निफ्टी जो है, अगर रिलायंस गिरी तो निफ्टी को भी एक अच्छा खासा डाउन मूव जो है वो दे सकती है। फिलहाल डाउनसाइड का मूवमेंट अगर देखें कि इस प्लेस से पहला लो जो है ब्रेक हुआ है, तो डाउनसाइड मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, तो 3120 के आसपास तक का उसका मूव जो है हमें दिख रहा है। तो इस प्लेस पे एक हम लेवल ड्रॉ करेंगे। यहाँ से एक बाइंग आने की पॉसिबिलिटी जो है 27 नहीं और थोड़ा नीचे 3120 के आसपास तक का जो है मूव हो सकता है। जब यहाँ से प्राइसेस इसको नीचे की तरफ क्लोज करेगी, तो एक ये जो है लेवल बन सकता है प्राइसेस का यहाँ से नीचे जाने का। तो वापस से कहाँ जा सकती है, 3000 के आसपास जो है प्राइसेस जा सकती है। इसको हटाते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ऊपर से इसको भी हटाते हैं, इसका कोई काम नहीं है। फिलहाल अगर इस चैनल को प्राइसेस ने नीचे की तरफ ब्रेक किया है, तो वापस से ये टारगेट जो है ऑलमोस्ट पूरा कर सकती है नीचे की तरफ यहाँ से ब्रेकडाउन से। तो 3100 के आसपास तक प्राइसेस जो है वो जा सकती है। फिलहाल हम बात करेंगे इसकी 15 मिनट में भी थोड़ी। ये अच्छा खासा कल के डे में ब्रेक हुआ यहाँ से नीचे की तरफ, और आज के डे में जो 16th डे था आज 16 का, तो ये ब्रेकआउट आज के डे में हुआ है, और प्राइसेस यहीं से जो है नीचे की तरफ का मूवमेंट हमें देखने को मिली है। इस लो टू इस हाई की फिबोनाची अगर लगाएंगे तो देखते हैं कि प्राइसेस 0.526 तक गई है कि नहीं। ऑलमोस्ट नेग्लिजेंस अमाउंट जो है प्राइसेस 0.5 से लौट गई है। तो एक बढ़िया सा 3183 या फिर 3200 के आसपास से प्राइसेस का रिजेक्शंस बनने का क्या कारण हो सकता है इस प्लेस से, इसकी हम चर्चा करेंगे। 3200 से रिजेक्शंस होने का बात की चर्चा भी यहाँ पे होगी। चलिए एक नया चीज आज के डे में देखने का प्रयास करते हैं कि रिजेक्शन जो है 3200 से क्यों आज के डे में यहाँ से रिजेक्शन जो हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि 3200 का एक लेवल है रिलायंस का। यहाँ से प्राइसेस क्यों इतना रिजेक्ट करी है और क्यों इस तरीके का रिजेक्शन हमें देखने को मिला है, और आज के डे में ये ब्रेकआउट भी नीचे की तरफ देखने को मिला है। क्या ये पॉसिबिलिटीज हम देख सकते थे या नहीं देख सकते। थोड़ा ओवाई डेटा को देखेंगे रिलायंस का, कि ओवाई डेटा रिलायंस का किस चीज़ को जो है वो सपोर्ट कर रहा है हमें। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, एक सेकंड, सॉरी, रिलायंस, यस, ये देखो भैया, कहीं ना कहीं वाई डेटा का जो सपोर्ट है वो 3100 के आसपास है। रेसिस्टेंस कितना बड़ा है, मतलब अगर ये कवर अप भी कर पाता है ऊपर की तरफ, तो कितना कवर अप कर पाएगा, मतलब बहुत सारे लोग इसमें अभी हैं। कुछ प्रीवियस डे का हम देखने का प्रयास करेंगे कि प्राइसेस का जो प्रीवियस डे का कुछ डेटा है। 25 जुलाई की एक्सपायरी है, लेकिन अगर कस्टम डेट की बात करें तो बैक जाएगा। सुबह का थोड़ा घसका के देख लेते हैं, सुबह में क्या कुछ पोजीशन बने हुए थे। सुबह से कहीं ना कहीं प्राइसेस थी 3200 पे बना हुआ था। कस्टम डेट निकालते हैं, देखने का प्रयास करेंगे। 15 जुलाई से 15 जुलाई तक 3200 के आसपास एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस, फिर 12 जुलाई से 12, सॉरी 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 सॉरी, ओपन इंटरेस्ट देखना है ना। 16 जुलाई का ओपन इंटरेस्ट 3200 पे एक अच्छा खासा 15 जुलाई का, फिर 3200 के आसपास एक अच्छा खासा ये कितना 12 जुलाई का, फिर 3200 के आसपास एक 11 जुलाई का। तो 11 तारीख से ही क्या था, एक रेसिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा था। ये पैसे 8 जुलाई के आसपास पहला 32 से रिजेक्शन हमें देखने को मिला, और इसकी हम चर्चा करेंगे कि रिलायंस जो है क्या शो कर रहा था 8 तारीख को। 8 तारीख को 3200 के आसपास एक अच्छा खासा रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा था। प्राइसेस कहाँ पे 5 को कहाँ पे गई थी, 3200 के आसपास गई थी 5 को। प्राइसेस 8 को कितने बजे गई है 3200 के आसपास, ऑलमोस्ट 12:30 बजे के आसपास। तो 32 को 12:30 बजे के आसपास प्राइसेस यहाँ पे गई है, लेकिन ऑलरेडी 5 जुलाई को जो थी 3200 का एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस जो है बन रहा था। 8 जुलाई को भी एक अच्छा खासा 3200 के आसपास रेसिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा था। फिर उसके बाद 9 जुलाई को दिखा है 3200 के आसपास एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस। प्राइसेस यहाँ से नीचे आई है वापस से कितने 3130 के आसपास, और 3100 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है प्राइसेस का। तो यहाँ से उठने का पूरा पूरा प्रयास करेगी, और यहीं से प्राइसेस ने क्या किया है कि उसको ऊपर उठी है, और यहाँ से ऊपर गई है, फिर से 3200 के आसपास गई है, और कंसोलिडेशन जो है पूरा का पूरा प्राइसेस ने बनाया है। तो ये कारण जो है एक इम्पॉर्टेंट था कि प्राइसेस यहाँ से रिजेक्ट ले सकती है 3200 के आसपास से, और फिर से 3100
के आसपास आएगी तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो बन सकता है। इसको आगे खसका के ले चलते हैं 16th को, और 16th को देखने का प्रयास करते हैं 3100 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट, 3120 के 3120 3130 के आसपास का एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है। अभी प्राइसेस कहाँ पे 3140 के आसपास से, तो हो सकता है कि प्राइसेस कहीं ना कहीं 3120 के आसपास आए और यहाँ से एक अच्छा खासा हमें क्या मिल सकता है, एक बाइंग पोजीशन जो है मिल सकता है। ये डाउन साइड होते 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 इस प्लेस पे आएगा और एक हाई ब्रेक करेगा और यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी जो है रिलायंस में। तो ये कुछ हमने देखा, एक अच्छा खासा वाई डेटा मिक्सिस विथ चार्ट प्राइसेस हमने देखने का प्रयास किया और रिलायंस को हमने देखा। फिलहाल यहाँ से ऊपर जा सकती है 3120 के आसपास से, तो एक अच्छा खासा बाइंग पोजीशन हमें बनती हुई दिख सकती है रिलायंस में। अभी चलते हैं HDFC में, देखेंगे कि क्या पोजीशन जो HDFC में भी बनती हुई दिख रही है प्राइसेस की, उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे। पूरा का पूरा फ्लैट है प्राइसेस यहाँ पे। इसको हाई ब्रेक करके अभी भी कंसोलिडेट दिखा रही है प्राइसेस, का तो कोई काम ही नहीं हुआ है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस लो को ब्रेक करने के बाद वापस से ये हाई एकदम तरीके का स्ट्रांग है और अभी भी ये लो जो है वो प्राइसेस का स्ट्रांग है। अभी देखते हैं कि प्राइसेस के बीच में जो है क्या कुछ कर पाती है। एक बार आवरली टाइम फ्रेम को देख लेते हैं। हम्म, एक बार वाई डेटा हम खोलते हैं। किसका भैया? HDFC का भी। HDFC, सॉरी, HDFC बैंक 16 जुलाई का पेन इंटरेस्ट का डेटा शोल में देखते हैं। 1650 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस, 1630, 1620, 1600 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट। तो 1600 से पहला सपोर्ट यहाँ पे मिला था प्राइसेस 11 जुलाई के आसपास का, अगर देखें तो 11 जुलाई को 1600 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट, 10 जुलाई के आसपास 1600 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट। जब टूटते हुए प्राइसेस नीचे की तरफ आई थी तो 1620 1600 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा था। प्राइसेस जैसे ही 1600 को टच की यहाँ से ऊपर गई है, ऑलमोस्ट हाउ मच पॉइंट 40 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट ऊपर की तरफ आया है। वो क्यों? क्योंकि OI डेटा जो शो कर रहा था 11 जुलाई को, वो OI डेटा कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बाइंग शो कर रहा था। ये 10 जुलाई का है, 10 जुलाई को एक अच्छा खासा, तो 11 जुलाई को जैसे ही प्राइसेस 1600 के आसपास आई तो क्या यहाँ से शो कर रही थी कि बाइंग प्राइसेस यहाँ से हो सकती है। प्राइसेस ने एक हल्का सा भी इंडिकेशन इस प्लेस से दिया, यहाँ से बाइंग ऊपर की तरफ आई है, फिर यहाँ से सेलिंग आ गई। तो ओवरऑल 1645-50 के आसपास से एक सेलिंग और 1600 के आसपास से एक अच्छा खासा बाइंग, जो 1650 और 1640 के है आसपास। वापिस से 16 को देखें तो 1650 से एक सेलिंग और 1600 से एक अच्छा खासा बाइंग। बीच का अगर देखें तो 1650, 40, 30, 20 ये सारे का सारा सेलिंग सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है प्राइसेस का। अभी प्राइसेस 1620 के आसपास खड़ी है, 1620 के आसपास, तो यहाँ से नीचे की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। वहीं बायर्स जो है कुछ हद तक यहाँ पे प्राइसेस हम देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ चढ़ते हुए हल्का दिख रहे हैं, लेकिन सेलिंग कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जो है इसको धकेलने का पूरा पूरा प्रयास करी। तो हो सकता है प्राइसेस नीचे की तरफ मैक्सिमम जा सकती है, नीचे की तरफ की पॉसिबिलिटी जो वो नजर आ रही है प्राइसेस की यहाँ पे। तो ये कुछ डेटा में HDFC में दिख रहा है। फिलहाल ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी तो हमें दिखती हुई नहीं नजर आ रही है। एक ही नजर पे हो सकता है कि प्राइसेस जब हाइयर ब्रेक करते हुए ऊपर जाए। फिलहाल यहाँ पे लोअर लो ब्रेक करते हुए प्राइसेस क्या आ रही है, नीचे आ रही है। अब देखने का प्रयास करते हैं कि प्राइसेस का जो डाउनफॉल शुरू हुआ, वो डाउनफॉल कब शुरू हुआ, 3 जुलाई से। तो 3 जुलाई की वाई डेटा जो है किस तरीके से जो है प्राइसेस काम कर रही थी, चलते हैं 3 जुलाई के आसपास 1700 के आसपास से ऊपर गई प्राइसेस, 1700 के आसपास, 1700 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था 3 जुलाई के। 3 जुलाई को सस्टेन नहीं कर पाई, एक डाउन मूव हुई यहाँ से। तो अभी देखेंगे कि 1700 के आसपास जब आई 4 जुलाई के आसपास, तो प्राइसेस कहाँ थे, 1800 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस, 1750 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस, 1700 के आसपास सपोर्ट रेजिस्टेंस में लड़ाई हो रही है, 1650। तो एक मूव ये चीज जो है हम निकाल सकते हैं कहीं ना कहीं। प्राइसेस का क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं कॉल रेट जो है इंक्रीज हो रहे थे, जिसकी वजह से प्राइसेस क्या हो रही थी, डाउन मूव कर रही थी। तो फिलहाल अभी रिलायंस का ओवरऑल अगर बात करें तो जब अगर वो बुलिश तभी हो सकती है जब इस 1650 को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे प्राइसेस। अभी फिलहाल प्राइसेस ने क्या किया है, इस पर्टिकुलर छोटे से एक लो को जो है ऊपर की तरफ हाई को ब्रेक किया है। तो अभी ये ऊपर की तरफ सस्टेन करते हुए हमें नजर आ रही है प्राइसेस इस यहाँ से। तो इसको वापस से हाई ब्रेक करना होगा, पहले ये हाई ब्रेक करे फिर ये हाई ब्रेक करे, तो यहाँ से क्या हो सकती है, प्राइसेस बुलिश हो सकती है। और जब यहाँ से बुलिश होगी तो वाई डेटा दिखेगा असर कहीं ना कहीं वाई डेटा में, और प्राइसेस क्या करेगी, कॉल राइटर जो है डिक्रीज होगा, पुट राइटर इंक्रीज होगा, तो प्राइसेस में हम एक अच्छा खासा बाइंग दाव जो है वो लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिलहाल हम इसको कंक्लूड करेंगे एक बार निफ्टी का चार्ट देखते हुए। ये देखो, 1 आवरली का टाइम फ्रेम है, इसको करते हैं 5 मिनट में। यहाँ पे आ गया 5 मिनट में। ये कुछ अभी डेटा हमें शो हो रहा है। फिलहाल HDFC का गिरने का, सॉरी, रिलायंस जो गिर रहा था आज के डे में,
तो ये चीज़ें हम पकड़ सकते थे। जब इंट्राडे में इसको हम देखेंगे तो एक अच्छा खासा व्यू शिप हमारा बनेगा और उसके बाद एक स्ट्रेंथ और स्ट्रांगनेस जो है यहाँ से आएगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल और देखेंगे कल के डे में क्या कुछ हो सकता है।